हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो गाइस आप? मैं बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग जगत दीदी और इवेंट वाली दीदी के ऊपर है, जिसमें इस इवेंट ने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। और कंट्रोवर्सी का रूप लेना ही था, क्योंकि इस इवेंट में पहुंचना था जगत दीदी को, जो जगत दीदी नहीं पहुंच पाई। उन्होंने दे दिया इवेंट वाली दीदी को धोखा। अब इस पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे। रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन इस पे बना रहे हैं, सबके अपने विचार हैं। लेकिन जगत दीदी को धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर नहीं जाना चाहिए था तो बता देना चाहिए था, 8-10 दिन पहले बता देना चाहिए था, ताकि सामने वाला अपना वैसा इंतज़ाम कर सके, कोई और गेस्ट को वो बुला सके। इवेंट से एक दिन पहले जगत दीदी ने ये बताया कि मैं इवेंट में नहीं आ सकती हूँ, जिसमें इवेंट दीदी बौखला गई, बहुत रोई भी। उन्हें बहुत विश्वास था कि जगत दीदी वहाँ पहुँचेंगी, और विश्वास भी क्यों ना हो, जगत दीदी के लिए जो उन्होंने इतना सब कुछ किया था। बहुत टाइम से वो उनके लिए और लोगों से भी लड़ रही थी, जबकि हर इवेंट वाले के लिए हर ब्लॉगर एक समान होता है। कोई भी इवेंट करता है उसके लिए हर ब्लॉगर एक समान होता है, पर उन्होंने जगत दीदी को हमेशा ऊपर रखा। उनके लिए वो राज फैमिली से भी लड़ी, बहुत भला बुरा कहा वहाँ पे, बहुत ट्रोल किया उनको। उनके ऊपर कई वीडियो, कई शॉर्ट्स आए। जितना हो सकता था उतना किया। जगत दीदी के घर भी गई, वहाँ कई जगत दीदी के साथ वीडियो डाली, लाइव की, और बहुत टाइम तक सुमित महल जी से भी कहती रही कि आप नेहा दीदी से शादी कर लो, नेहा दीदी से शादी कर लो। सुमित महल ने खुद अपने उसमें ब्लॉग में डाला है, कल उन्होंने भी ये डाला है कि मेरे से हर बार उनका यही सवाल रहता था कि आप नेहा दीदी से शादी कब कर रहे हो, चीज़ों को ठीक कर लो। पर्सनली इन्होंने आके भी क्लियर कर दिया कि मैं अपनी ही किसी वजह से नहीं आया हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ सामने वाला आ रहा था तो मैं तब नहीं आया। तो इवेंट वाली दीदी को मिल गया धोखा, जिसको वो सर्वोपरि बना के चल रही थी। हर किसी से वो दुश्मनी मोल ले रही थी, हर किसी की वो बुरी बन रही थी। लास्ट में उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया। गाइस, मुझे कुछ दिनों से खांसी, इतनी खांसी है कि मतलब कभी भी बीच में होने लगती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब मैं दवाई ले भी रही हूँ, लेकिन वो ये कुछ वायरल टाइप से हो गया कि जो मतलब नहीं हो रहा है ठीक, हो ही जाता है बीच बीच में से। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? इवेंट वाली दीदी को मिल गया धोखा, इतना सब कुछ करने के बाद भी। वो इतनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रही थी, और एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ करता है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। सब तरीके के इंतज़ाम करने होते हैं, सब जगह पेमेंट जा चुकी थी, सब जगह सारी बातें हो चुकी थी, प्रोग्राम कंफर्म हो गया था, दिन कंफर्म हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन हमारी जो जगत दीदी है लास्ट टाइम तक चीज़ों को हाइड करके रखे रही, उनको किसी चीज़ का भनक नहीं लगने दिया। तो जगत दीदी से मैं भी एक सवाल करूँगी कि वो इस टाइप का क्यों करती हैं। जैसे ही लोग उन पर कुछ विश्वास करते हैं कि हाँ वो ट्रैक पे आने लगी हैं या चीज़ें ठीक होने लगी हैं। मैंने भी अभी बीच में उनके अपोजिट में वीडियो डाला था, मुझे लगा था, मैंने डाला था, फिर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
तो उसके बाद मैंने डालना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से जगत दीदी ने मौका दे दिया। और जब जब मौके मिलेंगे तो ट्रोल तो किया ही जाएगा। तो जगत दीदी पर जब जब लोग विश्वास करते हैं तब तक वो धोखा करती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? अरे नहीं आना था तो आप 10-12 दिन पहले बता देती कि अगला भी इंतज़ाम कर लेता। अब उसका नुकसान तो हुआ। ऑडियंस ने जो टिकट खरीदे थे, ऑडियंस का भी नुकसान हुआ है। ऑडियंस को 1 महीने पहले से जगत दीदी बोल रही हैं कि आप मेरे इवेंट में आइए, मैं आप लोगों से सबसे मिलूँगी, और लोगों ने खुशी खुशी टिकट खरीदे और इंतज़ार देख रहे जगत दीदी जी आएंगी, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जगत दीदी ने तो 1 दिन पहले धोखा दे दिया कि वो नहीं आ रही हैं। अरे आपको नहीं आना था तो आप कम्युनिटी पोस्ट कर सकती थी, आप एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देती अपने ऑडियंस के लिए कि भाई मेरे कोई समस्या आ गई है, मैं नहीं आ सकती हूँ, या मैं नहीं आऊँगी उसमें इवेंट में। और सफाइयाँ क्या क्या आने की, मैंने कोई पैसा थोड़ी लिया है। क्या जगत दीदी के लिए सब कुछ पैसा ही है? इतनी आप पैसे की भूखी हो कि आपकी ज़ुबान भी कुछ नहीं है। आपने ज़ुबान तो दी थी ना अगले को, तभी तो वो इतना हर चीज़ का इंतज़ाम करके चल रहा था। आपने उन्हें भी धोखा दिया, ऑडियंस को भी धोखा दिया। कब तक आप ये धोखे का खेल खेलती रहेंगी? कब तक लोगों को आप बेवकूफ़ बनाती रहेंगी? और प्रचार आप 1 महीने से कर रही हैं कि इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए और टिकट खरीद दीजिए, मैं आपसे मिलूँगी। और बताइए उन लोगों का पैसा वापस हो जाएगा जिन लोगों ने 6-6, 7-7 हज़ार में आपकी टिकटें खरीदी हैं? किसने कैसे क्या पता किसने कैसे इंतज़ाम किया है, कैसे करके टिकट ली होगी। जो आपकी फ़ैन हैं, जो आपको अच्छा मानती है ऑडियंस, तो उन्होंने तो ख़रीदा ही। तो बताइए अब ये पैसे आप अपने घर से देने वाली हो या जहाँ ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो रही थी वहाँ से मिलेंगे? ऑडियंस तो बेमौत आ गई ना, आप बीच में फंस गई ना, बीच में आपके और इवेंट वाली दीदी के बीच में। जब वादा करती हो तो उसको निभाया करा करो, या फितरत में हो गया है? हर किसी को धोखे में रखना फितरत में हो गया है आपकी। फिर वही पुरानी बातें याद आती है 6 महीने पहले की, कि सचिन के साथ आप रिलेशन में थी, उधर आप सुमित महल जी को धोखे में रख रही थी। बताओ, वो बंदा 4 साल से आपने धोखे में रख रखा था। तो ये सब चीज़ें करनी छोड़ दो, अपना विश्वास बनाओ। नहीं तो जो कुछ हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे आपसे कटने लगेंगे, आपको छोड़ने लगेंगे। जो चीज़ें रही हैं पास्ट में, आपको उस चीज़ में सुधार करना चाहिए, लोगों में अपना विश्वास बनाना चाहिए, ना कि धोखेबाजी करनी चाहिए। कई बातें ऐसी भी आ रही हैं सामने, कई ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनके साथ भी आपने धोखा किया है। पैसा नहीं मिला है या पैसे में देरी हुई है तो आपने वो चीज़ करी नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होती। इवेंट वाली दीदी जो हैं वो सर पकड़ के रो रही थी कि मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया। आप भी तो धोखा ही दे रही थी, इतना भला बुरा औरों को सबको कह रही थी, जबकि सारे यूट्यूबर आपके लिए एक समान है, एक समान आपको समझना चाहिए। लेकिन आप खुद भेदभाव करती हैं।
और उसी भेदभाव का आपको परिणाम मिला है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वही मिला है आपको। पर एक चीज़ की सबक जरूर मिली होगी आपको कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। धोखे के परिणाम तो धोखा ही होता है। जिसके लिए आप सबसे बुरी बनी, उसने ही आपको धोखा दे दिया। जगत दीदी को पता था कि भोपाली बहू जो है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके घर में अभी ट्रेजेडी हुई है। उनके देवर ख़त्म हुए थे, तो ऐसे में तो वैसे भी वो बाहर इवेंट कहाँ करती, तो उनका आना तो कैंसिल ही था। और ये बात अच्छे से जगत दीदी जानती थी, तो ऐसे माहौल में तो और भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनको आना चाहिए था। इससे ही पता चलता है आप कितनी जिम्मेदार हो। आप धोखेबाज तो हो ही और गैर जिम्मेदार भी हो। बस सिर्फ पति के नाम पे, वो 8 साल की बच्ची के नाम पे आप सिंपैथी लेना जानती हो। बस ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रखा है इतने टाइम से, और धीरे धीरे ऑडियंस समझ भी रही है आपको और जानती भी है। लेकिन जो बिल्कुल अंध भक्त है ना आपके, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आप चीज़ क्या हो। चीज़ें हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाती हैं, तो आपको क्लियर करना चाहिए था ना इस चीज़ को। किसी तरीके से भी करती, चाहे लाइव आती, कैसे भी करती, आपको ये क्लियर करना चाहिए था कि मैं इवेंट में नहीं पहुंचूंगी, नहीं पहुंचने, मेरी कुछ परेशानी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये क्लियर करना चाहिए था ना आपको। तो आपने तो धोखा ही दिया, धोखेबाजी हो आप। धोखा तो आपने आदत बना ली है, ऐसा लग रहा है। इस चीज़ को करते करते आप आदी हो गई हैं। बहुत प्रैक्टिकल हैं आप। इमोशंस जो कहते हैं ना, वो नहीं हैं आपके अंदर किसी के लिए भी। सिर्फ अपना देखती हैं आप। ऑडियंस बेचारी जो इंतज़ार में बैठी थी लास्ट टाइम तक, वो बेचारी तो रह गई। उनका पैसा भी गया, जिससे वो मिलने जाना था वो भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा नुकसान तो ऑडियंस का हुआ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि आप इसमें भी अपने विचार रखिए। आपके रिएक्शंस क्या हैं इन चीज़ों में। अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं इसमें। और बाकी की आगे की वीडियो भी मैं लाती रहूँगी, जो भी इसमें आगे कुछ चीज़ें होती हैं। इतना तो तय हो गया कि जगत दीदी सुधरने वाली नहीं है। जैसे मतलब अंदर से एक मन होता है ना कि मतलब शायद अब ये चीज़ें बैलेंस कर रही हैं, चीज़ें ठीक कर रही हैं, लेकिन इनकी कोई ना कोई बात कंट्रोवर्सी की आ ही जाती है कि जिस पे फिर बोलना ही पड़ता है। मैं भी नहीं चाहती मैं गलत बोलूं, लेकिन धोखेबाजी इनकी सामने को आई है, फ्रॉड इनका सामने को आया, तो बोलना ही था। जैसा मेरा रिएक्शन चैनल है उस हिसाब से मुझे बोलना है, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो बराबर देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अभी मैं चैनल पर नई हूँ, तो गाइस अगर कोई गलती हो रही हो तो उस चीज़ के लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी।
और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।